जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 मिनट में जीके के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऑल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी सुबह ये क्लास होती है 5 बजे, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आज की क्लास में सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है कामागाटा मारू क्या था, बताइएगा। कामागाटा मारू ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी एक जहाज, ऑप्शन नंबर सी एक पोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी सेना की टुकड़ी। आपको बताना है कामागाटा मारू क्या था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक जहाज। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कामागाटा मारू जापान का एक समुद्री जहाज था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। भारत में कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए फेमस है? ए अलीगढ़, बी आगरा, सी फिरोजाबाद, या डी कानपुर। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोजाबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है और ये दोस्तों चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, अलीगढ़ ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है। अलीगढ़ ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आगरा और ऑप्शन नंबर डी कानपुर, ये दोनों शहर दोस्तों चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। आगरा और कानपुर के साथ ही दोस्तों चेन्नई भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिरोजाबाद चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, बताइएगा। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? आपको बताना है कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्राइम मिनिस्टर, सी राज्यसभा अध्यक्ष, या डी उपराष्ट्रपति। आंसर करिए। वेरी गुड। आपको बताना है कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्रधानमंत्री।
लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है यूक्रेन की कैपिटल क्या है, बताइएगा। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? ए मॉस्को, बी पेरिस, सी बीजिंग या डी कीव। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कीव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, कीव यूक्रेन की कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मॉस्को रसिया की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। इनके बारे में याद रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यूएसए की कैपिटल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दार्जिलिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, दार्जिलिंग के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एसएससी जीडी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि दार्जिलिंग ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है, फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान का पिता या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा। बहुत अच्छे, आपको बताना है फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोफ्रेस्टस को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? बताइएगा, शरीर में दोस्तों ताप का नियंत्रण कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। गुड, तो का मतलब आइए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।